वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलेंगे जी पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में भी असातिज़ा सरापा एहतजाज है। इससे पहले भी हमने ये खबरें दी थी कि टीचर्स जो हैं वो इस वक्त एहतजाज पर हैं। एहतजाज करते हुए स्कूलों को ताले भी लगा दिए गए हैं। और साथ ही साथ जी खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला की तरह मर्दान में भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स ने अपने हक में एहतजाज शुरू कर दिया है और इस दौरान स्कूल को ताले लगा दिए गए हैं। ताला बंद हड़ताल की बदौलत बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है जो बच्चे स्कूल्स के लिए स्टडीज़ के लिए आए थे। बिल्कुल ऐसी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है केपी की सूरत हाल और वहाँ पे डिफरेंट एहतजाज हो रहे हैं। जब भी एहतजाज होते हैं हम आपको उस हवाले से आगाह करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फयाज खान साहब मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है और क्या कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं गवर्नमेंट और टीचर्स के? हाँ जी बिल्कुल, ये 17 जनवरी 2023 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे के तमाम प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी और इस सिलसिले में तमाम जितने भी असातिज़ा इनकी अपग्रेडेशन कर दी थी। तब इस सिलसिले में जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और ये जो है फैसला किया गया था जिसके पेश नज़र जो है तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक जो है इन असातिज़ा की अपग्रेडेशन नहीं हुई, जिस पर गुज़िश्ता दिनों जो है इनके मुज़ाकरात हुए। तब ये मुज़ाकरात जो है नाकाम हुए और जिसके नतीजे में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 26,000 प्राइमरी स्कूलों में जो है तालाबंदी कर दी गई है और इस वक्त जो है तमाम स्कूलों में जो है तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। बच्चे जो है सुबह स्कूलों के लिए निकले थे और जो है स्कूल आए था, हम स्कूल में असातिज़ा ने उनको वापस कर दिया चूँकि इनका एहतजाज है और एहतजाजी धरना जो है वो जारी है और आज इनका दूसरा दिन है अपने मुद्दा बात के लिए। तो इस हवाले से आज भी जो है इनका एहतजाज जारी है। जी अच्छा फयाज, ये बताएं कि गुज़श्ता कितने हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ठीक है उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। ठीक है आप अच्छा अजीजुल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हैं प्राइमरी स्कूल एसोसिएशन के सदर, टीचर्स एसोसिएशन के सदर। अजीजुल्लाह साहब, बताइएगा ये क्यों हड़ताल चल रही है, आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे और क्या वजह है कि आप हड़ताल की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया और बी न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इस तरह है कि 2022 में हमारे लिए साबिक़ा हुकूमत ने सूबाई काबीना से अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी। उसके लिए भी हमने कोई 4-5-6 दिन का धरना दिया था। उसकी बदौलत जो है वो उसके वक्त की हुकूमत ने प्राइमरी असातिज़ा के लिए जो है वो अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी और ये अपग्रेडेशन हम इस बुनियाद पे मांग रहे हैं कि 2018 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने रूल्स तब्दील किए और उस रूल्स के मुताबिक जो है वो तमाम कैडर के टीचर्स को ग्रेजुएशन की बुनियाद पर BPS 15 और 16 भी भर्ती कर रहे हैं, जबकि प्राइमरी असातिज़ा के लिए वही क्वालिफिकेशन रखा है लेकिन उनको 12 स्केल में रखते हैं। तो हमने बहुत सी कोशिश की, वेबिनार्स किए, हुकूमत को कायल किया, लेकिन उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो 2022 के धरने की बुनियाद पर जो अपग्रेडेशन हुई है उसका 1.5 साल हो गया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो हमने 7 अक्टूबर को नोटिस दिया, तमाम जिलों में प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया प्रेस क्लबों के सामने। फिर हमने 1 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट को कि 5 नवंबर तक हमारा नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन फिर भी उसमें सुस्तरवी का शिकार रही। तो 5 नवंबर कल से हमारी 26,000 जो प्राइमरी स्कूल है खैबर पख्तूनख्वा में वो बंद है और ये धरना जारी है और स्कूल भी उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक ये हुकूमत हमारी प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। अच्छा अजीजुल्लाह साहब, ये भी बताएं कि अभी आपने जिक्र किया 2022 से लेके अब तक ये एहतजाज है और आपके साथ कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, लेकिन देखिए बच्चों का भी इसमें हर्ज हो रहा है। जैसे कि कहा गया कि बच्चे स्कूल आए लेकिन तालाबंद हड़ताल थी, उनको वापस भेज दिया गया। नुकसान तो बच्चों का भी हो रहा है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हमारे सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है और वो लोग हैं जो अभी तक अपनी ही काबीना से मंजूरशुदा जो बिल है अपग्रेडेशन की उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहे और ये हड़ताल 5 नवंबर से शुरू है, कल से शुरू है। 2022 वाला अलग था, वो 5 दिन का रहा और फिर वो खत्म हो गया, उसकी बुनियाद पे हमें अपग्रेडेशन मिली। लेकिन ये जो हड़ताल कल से शुरू की गई है ये उस बिल को उस अपग्रेडेशन पर अमल दरामद करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन करने के लिए हमने रखा है, क्योंकि हम हर MBA के पास गए, हर MPA के पास गए, इस सूबे की हर सियासी पार्टी के पास जगह लेकर गए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, न किसी ने हमारा साथ दिया। तो हमने मजबूरन ये रास्ता इख्तियार किया, हमने धरना देने का फैसला किया और स्कूल बंद रखने का फैसला किया कि
आज तक पूरे पाकिस्तान में जो प्राइमरी इस्तिजा का स्टेटस है वो अलग है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो प्राइमरी इस्तिजा का स्टेटस है वो सबसे कम है। हम मजबूरन जो है धरने पे मजबूर है और ये स्कूलों को हमने बंद किया हुआ है। अच्छा अजीजुल्लाह साहब, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि धरना काफ़ी टाइम से जारी है, लेकिन आप कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, तो अब क्या आप ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे या कोई आपके पास प्लान बी भी है? बस धरना तो हमारा जारी रहेगा, रोडों पर ही रहेंगे, और उसके साथ जो है वो हड़ताल का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहेगा। स्कूल क्लोज होंगे इंशाल्लाह। अच्छा फयाज, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि बच्चों की तालीम को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कोई मौक़िफ़ लेने की आपने कोशिश की? जिस तरह अजीज़ साहब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई रब्ता किया आपने? उनका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये मामला हल करेंगे वो? बिल्कुल, देखिए इस तरह है कि दोनों तरफ से जो है हटदर्मी का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि अभी तक जो है मामलात इनके माबैन तय नहीं हो सके। आपको पता है कि इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। न सिर्फ माली बहरान का शिकार है, हुकूमत के पास मुलाजिमीन के लिए पेंशन और तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की, तो उनको भी जो है माली मसाइल का सामना है। इसी वजह से महकमा खजाना की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इसमें जो है इन्होंने जो है तखमीना लागत लगाई थी, तो वो पहले जो थे 29 अरब रुपए लगाए गए थे कि 29 अरब रुपए खर्चा इन अपग्रेडेशन पर आएगा। तमाम इस सिलसिले में असातिज़ा का कहना है चूँकि इस पे 12 अरब रुपए जो है खर्च होंगे, और महकमा खजाना की जानिब से टाल मटोल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर जो है ये अपग्रेडेशन की जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी बात हुई फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक आला हुकाम से, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो हमारे पास वसाइल जो है वो नहीं है। इस वक्त हमारे पास माली मसाइल का सामना है, हुकूमत के पास जो है वसाइल नहीं है। इस वजह से अपग्रेडेशन में थोड़ा सा मसला है। ताहम उन्होंने अब कहा है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और मुज़ाकरात के साथ साथ जो है गौर भी हो रहा है कि इनके लिए कौन सा तरीक़ेकार अपनाया जाए ताकि इनको जो है इनकी जो अपग्रेडेशन है, देरीना मुतालबा है, वो पूरा किया जाए। इसी वजह से जो है अभी तक इनका मसला जू कतू है और इस पर जो है अमल दरामद ना हो सका, और यही वजह है कि आज ये प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा जो है ये सड़कों पर निकल आ चुके हैं और सड़कों पर जो ये एहतजाज कर रहे हैं। जी अच्छा अजीजुल्लाह साहब, आप ये बताएं कि अब ये एहतजाज कितने अजला में हो रहा है, और जो आप बता रहे थे कि माजी में भी आपने एहतजाज किया, उस एहतजाज से आज का एहतजाज इसमें क्या फ़र्क है, कितना वसी है ये? ये एहतजाज जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में है, लेकिन स्कूल जो है वो तमाम अजला में बंद है और धरना जो है वो हेडक्वार्टर पेशावर में है। और इसका मकसद यही है कि अभी फयाज भाई ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अखराजात बता रही है वो बिल्कुल फेक रिपोर्ट है, वो झूठ पर मबनी है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, वो नोटिफाई कमेटी है, उसमें जो अखराजात दिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए है। और मैं ये बताऊं कि जो प्राइमरी टीचर्स के असल मसला है और उनका एप्लीकेशन है उसमें 3.5 अरब रुपए का खर्च आता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास अपने लिए तो अपने अयाशियों के लिए बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने लिए अमरात का बिल जो है वो रातों रात पास करते हैं, लेकिन जब मेहमान कौम की बात आती है, असातिज़ा की बात आती है, तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है, ये मजबूरी है। तो ये एहतजाज जो है ये पूरे जोर शोर से जारी है, और ये इसलिए जारी है कि जो 2022 में हमने धरना दिया था वो हमारे पास कुछ था नहीं, हम लेने के लिए आए थे कि हमें अपग्रेडेशन दिया जाए, तो अपग्रेडेशन हमें मिल चुका है। अब जो लोग आएंगे उस एहतजाज के डबल आएंगे, इसलिए कि इस वक्त अमल दरामद कराना है, नोटिफिकेशन जारी करवाना है। अच्छा, आपको अपग्रेडेशन मिल चुका है, एक नोटिफिकेशन जारी करवाना है। लेट्स सपोज अजीजुल्लाह साहब वर्स्ट केस सिनेरियो में वो नोटिफिकेशन केपी गवर्नमेंट नहीं जारी करती, तो सर ये एहतजाज तो फिर बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाएगा। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिस तरह पहले गजल ने भी कहा। जी, इन बातों का हमें एहसास है, हम टीचर हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट का वक्त ज़ाय हो, हमारे तलबा का वक्त ज़ाय हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर महकमा तालीम इसमें संजीदगी का मुजाहिरा करे तो हम ये नहीं कहते कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो अभी हमें दे, कोई मैकेनिज्म बताए, कोई बात बताए, कोई हमें बिठाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले आए, एजुकेशन वाले आए,
सीएम साहब इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें, क्योंकि एक सूबाई हुकूमत के लिए 3 से 4 अरब या 5 अरब रुपए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अब इसको अन्ना का मसला बनाया हुआ है। तो क्यों? और ये मैं आपको बताऊं कि ये फैसला भी पीटीआई की हुकूमत ने किया है और ये वानी तहरीक चेयरमैन इमरान खान के विजन के मुताबिक और उनके हिदायत के मुताबिक ये अपग्रेडेशन हमें 2022 में दी गई है। तो मैं वज़ीर आला अली अमीर खान से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वो इमरान खान के दस्तराज है, उनसे खास है, तो आप उनके फैसलों पर, उनके जो विजन है उसके मुताबिक किए गए फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? अच्छा अजीज साहब, जो आपकी बातों से मुझे लगा है आप ये चाहते हैं कि लेट सपोज अगर गवर्नमेंट आपसे राब्ता करती भी है, कोई टाइम फ्रेम बता देती है कि 2 महीने में होगा, 3 महीने में या फिर 6 महीने में, तो आप फिर भी धरना मंसूख कर देंगे, ऐसे ही है? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन हमें ये बताए तो सही सीएम साहब या फाइनेंस मिनिस्ट्री कि हाँ हमारे साथ बैठे, उनका जो खर्चा है, जो हमारा खर्चा है, जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है अखराजात, उसको मिलकर बैठते हैं, उस पर बात करते हैं तो कोई सोल्यूशन उसका निकल आएगा। लेकिन जब ये बैठेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारी इस वक्त तो कोई किसी भी कमेटी की जरूरत तो इसलिए नहीं है कि ये कानून है और रूल ऑफ लॉ के तहत हम मांग रहे हैं, क्योंकि ये पूरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी चाहते हैं। तो अपने सूबे में जो है वो रूल ऑफ लॉ पे अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है काबीना से, ये तो लॉ बन चुकी है, कानून बन चुका है, तो क्यों इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं? जी, और बात सारी यही है, जैसे कि हसनैन ये कह भी रहे हैं कि टेबल टॉक जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर मामलात हल नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद है जी अजीजुल्लाह साहब, साथ ही साथ फयाज हमारे साथ मौजूद है, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर, और उनका यही कहना है कि हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करें कि हमें भी इस चीज़ का इदराक है कि बच्चों की स्टडीज़ ज़ाया हो रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन अपग्रेडेशन का जो मसला है वो भी एक अहम है, क्योंकि वो खुद ये बात कर रहे थे कि 2022 से हम ये जो है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिर्फ काम जलसे, जुलूस और धरने निकालना, तरक्याती कामों की तरफ उनको कोई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह करे कि केपी गवर्नमेंट जो रियल मसाइल हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दे। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।